Faculty members, dear student friends, dear friends from media, a very good afternoon to one and all. My name is Divya D. So I am coming from a deep south. I am from Tamil Nadu basically. So I am a 2018 batch IPS officer. So before coming to JNK, I was serving in Delhi with Delhi Police. So I belong to UT cadre. So this is my first posting in Jammu Kashmir, and it's been so far like 6 months experience in Kashmir, and I am like completely in love with this place and the people over here. And thank you so much for the warm welcome. So someone like at least there is someone who is appreciating the efforts of Baramulla Police. So I would like to share with you the achievements of Baramulla Police in last 6 months, 6-7 months. So in this year, we have registered 250 cases like in NDPS Act. आप लोगों को पता होगा NDPS Act क्या होता है. So it is mainly dealing with narcotics, psychotropic substances. So there are 250 cases registered so far, and we have around 430 persons arrested. So this is a big figure. 430 only in Baramulla. अगर आप सोचिए सिर्फ बारामूला में 430 लोग हैं ड्रग पेडलर्स. आप सोचिए बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कितने होंगे, पूरा जम्मू कश्मीर में कितने होंगे. ठीक है, तो दे आर स्पॉइलिंग द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, मेन यूथ पॉपुलेशन. उनका लाइफ, उनका फैमिली का पूरा हैप्पीनेस को दे हैव स्टोलन. ठीक है, हमारा एफर्ट से इतना काम हुआ है. नाउ यहाँ की यंगस्टर्स है, इफ दे वांट टू get some drugs, they can't get any drugs in Baramulla. Either they should go, like people are reaching to Jammu to get drugs. So this is the feedback that I got yesterday from a drug abuse victim. So Baramulla police एक पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी रन कर रहे हैं. तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है ओल्ड जीएमसी कैंपस में. इसी साल, सिर्फ इस साल में हम मोर देन 500 ड्रग अब्यूज विक्टिम्स को ट्रीट किया हुआ है. वहां पे विक्टिम्स आते हैं, दे स्टे देयर, दे गेट ट्रीटमेंट. कई सारा उनका सिटिंग्स होती है, काउंसलिंग होती है. वी हैव एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स इन आवर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर. तो मोर देन 500 पीपल हैव बीन ट्रीटेड सो फार. सो थैंक यू. सो उन्हीं विक्टिम से ही हमें कहीं कहानी पता चलता है. तो उसी में एक ने बताया था कल व्हेन आई विजिटेड द पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, उन्होंने बताया था मैम आजकल यहाँ पे ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे जाना पड़ता है जम्मू तक. ठीक है, सो दिस इज हाउ द पुलिस इज फाइटिंग. पुलिस इज इन वार अगेंस्ट ड्रग्स. बट इस चीज के लिए ना आपका कोऑपरेशन बहुत बहुत जरूरी है. एज ए यूथ यू कैन वर्क विथ पुलिस अगेंस्ट दिस इविल. First of all, if you prevent yourself from getting into these drugs, that is itself a huge contribution that are doing to this country. ठीक है, इसलिए हम लोग NGOs है, हम पुलिस है, अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, दे आर वर्किंग फॉर दिस थिंग बिकॉज हमारा यूथ पॉपुलेशन गलत रास्ता में ना जाना. ये लोग शुरू करते हैं छोटी छोटी चीज से. पहले ये क्या करते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं कैसे लेना है. फिर वंस दे गेट addicted to that thing, so they can't live without that. So they start doing small crimes inside the house. They start doing theft. They steal things from their own house. ठीक है, वो पैसा चोर करते हैं. Okay, then they can get few things. फिर घर वाले को धमकी देते हैं, ऐसे ड्रामा करते हैं, they take money. तो ऐसे चोरी करते हैं छोटे छोटे, वो फिर खुद ड्रग पेडलर हो जाता है. बिकॉज ड्रग पेडलिंग में अगर इतना क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसको इतना कमीशन मिलता है. तो दिस इज अ बिग क्राइम, दिस इज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ये धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के अंदर आ गया है ना. दैट इज, वो पहले शुरू किया था एज अ ड्रग एडिक्ट, लेटर ही बिकम्स अ ड्रग पेडलर. एक सोपोर में एक केस था, यहाँ पे एक्सट्रीम हो गया था. तो देयर वॉज अ फाइट बिटवीन मदर एंड हिज सन हु इज अ ड्रग एडिक्ट. वो ड्रग एडिक्ट खुद का माँ को मार दिया है. तो इज दिस द वे, इज दिस द थिंग दैट यू डू टू योर पेरेंट्स? पेरेंट्स आप लोगों को
है ना, ग्रो करने के लिए वो सारे जिंदगी में इतना सैक्रिफाइस करते हैं आपके लिए, तो ड्रग फिर भी है ना उसका मन, बिकॉज हिज माइंड इज नॉट इन हिज कंट्रोल, दैट इज वाई ही हैज मर्डर्ड हिज मदर। तो ये ड्रग का वैसे ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज को बिल्कुल जीरो कर जाता है, यू लूज योर एबिलिटी टू थिंक ओनली, तो यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग एनी मोर। So these drug is like very very dangerous to your life. If any of your friends, any of your relatives, any of your known persons who are doing these things, who are just starting with these drugs, you please let us know. We will give them treatment. If the drug addiction is at the initial stage, it is very easy to rehabilitate them. But if it is going out of control, it is very difficult to rehabilitate. So that is why I am requesting, ऐसे कोई लोग है तो आप जरूर बताइए। सिर्फ we are also people in uniform and you guys are also police without uniform. So this thing you should understand, as a citizen of this country, we all have this duty to do. So this is my humble request to you. The biggest challenge to today's youth of Jammu Kashmir is false narratives, as the speakers earlier they told you. तो ये false narratives लोग कहाँ से चलाते हैं किसी को नहीं पता, वो यहाँ बैठ के चलाता है या बाहर से कहीं से चलाता है, तो उसी से हमारा बेनिफिट क्या है। तो गांधी जी ने बताया, हु इज द फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने बताया वैसे हम क्या देखते हैं वो भी झूठ है, हम क्या सुनते हैं वो भी झूठ है, हम कुछ चीज को हम खुद से एनालाइज करके रिसर्च करके अगर कोई लॉजिकल उसकी कंक्लूजन आ रही है, एविडेंस होती है, वही सच में सच है। तो हम कुछ चीज को सुनते हैं लाइक विदाउट नोइंग द रैशनल बिहाइंड इट, हम कुछ चीज को हम बिलीव करते हैं, तो दिस इज नॉट द थिंग दैट यू शुड डू। सो आप यंगस्टर्स है, यू हैव द मेच्योरिटी टू थिंक, तो कुछ भी ऐसी इसी तरीके की नरेटिव्स हो, so you should take decision once you approve yourself after like a vast rational thinking. So this is my another humble request. और तीसरा है, यूथ को आजकल कई सारा चैलेंजेस है, ठीक है, यूथ को है कई सारा डिस्ट्रैक्शंस, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज सोशल मीडिया। तो हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 60% ऑफ स्टूडेंट्स who are in schools and colleges, so they are distracted by the social media. इतने इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम फेसबुक चला रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया साइट्स चला रहे हैं, हाँ, आप एवरेज टाइम आप देख लीजिए, आप उसमें कितने टाइम स्पेंड करते हैं आप लोग, ठीक। समटाइम्स वी डू दिस स्क्रॉलिंग फॉर नो रीजन, इसको डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं, जस्ट स्क्रॉलिंग। तो उसी में आपका माइंड भी अप्लाई नहीं होता है, क्यों उसको देख रहे हैं आपको खुद को समझ में नहीं आता है। तो इंस्टा रील्स लाइफ है, दैट इज अ रियल लाइफ, यू शुड कम इन टू द रियल लाइफ। आपके सामने कितना चैलेंजेस आप देखिए। सो नाउअडेज लाइक एवरीवन इज बिकमिंग वेरी स्मार्ट, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव टू बी वेरी skilled, you should be knowledgeable, you should be updating yourself, you should be updating the technologies as well in this world so that you can compete with your fellow mates. Agar if you are struggling in your life, if you have any problem in your life, so there will be many people who will demotivate you. There are many people who wanted to demotivate you, who wanted to pull you down. So this is like a usual aspect, happens with every human being, but you will not give up yourself. Okay, you will not give up your dream for like others. You will have to stand for your own self. You will have to fight against all the obstacles, all the odds, and then automatically you will have to channelize your energy through the positive path. You will succeed one day. Hard work never fails you. So this is like a small example from my own story, my own life story. So how to take it, that is all up to you. You can take it in a positive way, you can channelize your energy. So I want you to become like good officers, scientists, like in very high positions. So if you have any dream, like someone wanted to become an electrical engineer, someone wanted to become an architect, so you can definitely become such and such persons if you do hard work and if you
be persistent in your efforts, be consistent in your hard work, giving hard work to the dream. So JNK में with all these resources, with all these skills, because here women like are well educated over here, I could see men are well educated, so that your productivity you should channelize in like a good way, so that you will also become a successful person in life. If you take example, last year we had 16 people who have cleared UPSC. So I'm not telling all of you to take this path, UPSC. You can take your own path, but be consistent, be strong, be self-motivated. That is all you need. You will reach your destination. अगर मैं तमिलनाडु से आके यहाँ पर इतने दूर 4,000 किलोमीटर है, I have left everyone there. I am coming. I have come here. I am serving this society. People of Jammu Kashmir. There should be someone who is going to my place. है ना? There is this thing. The circle should be complete. So I hope someone of you will go there and serve the people there as well. You get to know the culture. You get to know the people. You get to know the beauty of this country. ठीक? So thank you so much for the opportunity.